हाँ जी, earlier what we discussed about TVM, that is time value of money, is कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, यानी कि कंपाउंडिंग में या डिस्काउंटिंग में। उसके अंदर एक जो डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग फैक्टर होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। वो इंटरेस्ट रेट किस चीज़ से मिलकर बनता है वो हमने समझा था लास्ट सेशन में, ठीक है ना। तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम ये जो प्रेजेंट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं या हम फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली इसको निकालते कैसे हैं या इसमें कौन कौन से केसेस अवेलेबल हैं, राइट। चलिए, तो स्टार्टिंग विद केस नंबर 1। केस नंबर 1 यानी कुछ केसेस हमारे, जैसा कि हमने डिस्कस किया टीवीएम में दो ही तो चीज़ें हैं, या तो क्या है प्रेजेंट वैल्यू या फिर क्या है फ्यूचर वैल्यू, राइट। तो कुछ केसेस प्रेजेंट वैल्यू के, कुछ केसेस फ्यूचर वैल्यू के। हालांकि हमारे लिए फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव और फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव या फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, वी नीड दिस एज अ बेस। प्रेजेंट वैल्यू का ही हमारे में ज़्यादा यूज़ होता है, फ्यूचर वैल्यू का बहुत रेयर यूज़ होता है, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं करूँगा। मेनली मेरा फोकस किस पे रहने वाला है, प्रेजेंट वैल्यू पे। दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट वैल्यू ऑल केसेस, राइट। चलिए, तो पहला है हमारा प्रेजेंट वैल्यू का केस। केस नंबर 1 इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। प्रेजेंट वैल्यू of a single amount, present value of a single amount। हम इसी की बात कर रहे थे लास्ट सेशन में जब मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि सिंगल अमाउंट का क्या मतलब है। कि जैसे देखिएगा, लेट से ये नंबर लाइन है, नंबर इन टाइम लाइन, यू कैन से टाइम लाइन मतलब ये ज़ीरो यानी आज का पीरियड, टाइम ज़ीरो मतलब आज, टुडे वेयर वी आर स्टैंडिंग। और लेट से ये है वन, वन क्या, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो किसी भी चीज़ जो मुझे 1 साल के बाद मिलने वाली है वो उसकी फ्यूचर वैल्यू है 1 साल के कंटेक्स्ट में, और जो उसकी वैल्यू आज है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। जो मैंने एग्जाम्पल लास्ट में लिया था अभी मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि अगर मुझे 1100 रुपये मिलने वाले हैं तो ये क्या है बताइए, ये है फ्यूचर वैल्यू। और उस फ्यूचर वैल्यू को अगर मैं आज के कंटेक्स्ट में देखूँ तो 1000 रुपये आया था। 1000 रुपये कैसे आया था, 1000 रुपये ही क्यों आया, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेट यूज़ हुआ था इसको प्रेजेंट करने के लिए या फिर इसको फ्यूचर में ले जाने के लिए जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोल रहे थे, ठीक है। बट टेक्निकली अगर मैं बोलता हूँ कि 1100 रुपये को मैं आज की वैल्यू पर लेके आया यानी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आया, तो मैंने इसको क्या किया बताइए, लास्ट सेशन में डिस्कस किया है कि अगर फ्यूचर की वैल्यू को हम आज लेकर आ रहे हैं तो हम उसमें से इंटरेस्ट हटा रहे हैं या मिला रहे हैं। वी आर टेकिंग आउट इंटरेस्ट, ठीक है, हटा रहे हैं। और हटाने को क्या बोलते हैं, टेक्निकली डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम डिस्काउंट हटा रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं ना, क्योंकि 1100 से 1000 ने कम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंटेड वैल्यू। ये क्या, कौन सी वैल्यू है, ये डिस्काउंटेड वैल्यू है। इसके लिए एक रेट यूज़ होता है, जो रेट हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बोल रहे थे, यानी कि जैसे लास्ट एग्जाम्पल में आपको याद होगा मैंने 10% लिया था, तो 10% वो किस चीज़ से बना था वो तो हमने देख लिया था। लेकिन ये जो डिस्काउंटिंग इस ये जो रेट है इसको वी कॉल इट डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट, ठीक है। यानी कि मैं अगर बोलूँगा मैंने 1100 रुपये को आज की वैल्यू पे ले आया यानी प्रेजेंट वैल्यू पे ले आया तो एक रेट यूज़ हुआ होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट। जिस रेट पे आपने डिस्काउंट किया वो डिस्काउंट रेट, और ये डिस्काउंट रेट चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेक्टेशन, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस अर्लियर, राइट। ओके, तो बात समझिएगा, यानी कि अगर मुझे 1 साल बाद 1100 रुपये मिलने वाले हैं तो हमेशा क्या वैल्यू 1000 रुपये ही आएगी आज की, नहीं नहीं, डिपेंड करता है ना कि आपका डिस्काउंट फैक्टर क्या है। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ मुझे कोई ऑफ़र कर रहा है, मुझे कोई ऑफ़र कर रहा है कि आपको ना 1 साल बाद हम 1100 रुपये देंगे, 1 साल बाद हम 1100 रुपये देंगे, आप हमें आज कुछ दीजिएगा तो हम आपको 1 साल बाद 1100 रुपये देंगे। वो तो अगर मुझे 10% कमाना है उससे तो ठीक है, फिर तो मैं 1000 रुपये दूंगा उसको, तो मुझे भी पता है कि 10,000 रुपये 10% और 1100 रुपये आ जाता है, ठीक है। बट अगर अगर मुझे 10 से ज़्यादा कमाना होता तो, यानी कि अगर मुझे 12% कमाना हो
तो क्या तब भी वैल्यू 1000 रुपये आएगी? नहीं, फिर कुछ और वैल्यू आएगी ऑब्वियसली। अगर मैं ज़्यादा कमाना चाहता हूँ और 1100 रुपये लेना चाहता हूँ तो मैंने कि मैं इसको कम वैल्यू दूंगा आज। इसका मतलब आप आज क्या वैल्यू निकाल रहे हैं वो दैट डिपेंड्स अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक। अभी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके से दिख रही हैं, जब हम इसको इकट्ठा करेंगे यानी कि जब मैं इसको समराइज़ करूँगा तो यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग फुल, ठीक। तो चलिए, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि प्रेजेंट वैल्यू जब हम निकालना होगा तो फ्यूचर वैल्यू को हमें डिस्काउंट करना होगा, और फिर डिस्काउंट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। याद होगा आपको, हमने ऐसे डिस्कस किया था कि 1+r जो कि इंटरेस्ट रेट फैक्टर हो जाता है, फैक्टर नॉट इंटरेस्ट रेट, इसी को हम डिस्काउंट, अब मैं डिस्काउंट रेट की जगह इसको क्या बोलूँगा, डिस्काउंट फैक्टर। ये क्या बन गया, 1+r डिस्काउंट फैक्टर। और ऑब्वियसली मैं जितने साल पहले की वैल्यू निकालना चाहता हूँ उस हिसाब से यहाँ पे जो n होगा वो आ जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये मुझे 1100 रुपये 3 साल बाद मिलने वाले होते तो मैं यहाँ पे n की जगह क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है टीवीएम का, जिसकी मैंने हेडिंग दी है आपको, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, वह कैसे निकलता है, जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला हो आप लिखेंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे डिस्काउंट फैक्टर से 1+r, और उसकी पावर n रहेगी, और n क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल पे आप डिस्काउंट करना चाहते हैं। जैसे इन मेरे एग्जाम्पल में डिस्काउंट रेट 10% था पहले वाले एग्जाम्पल में, तो और मुझे 1100 रुपये मिलने वाले, तो मैं कैसे करूँगा, 1100 1+r क्या है 10%, तो 10/100 यानी कि 0.10, ठीक है। और एक साल बाद तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 1100, ये कितना हो गया, 1.10। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1000 रुपीज़। यानी अगर मुझे एक साल बाद 1100 रुपये मिलने वाले हैं और मैं उसकी वैल्यू आज देखना चाहता हूँ कि उसकी वैल्यू कितनी है आज, तो वो वैल्यू है 1000 रुपये। और ये 1000 ही क्यों आई, क्योंकि आपने जो 1100 रुपये आपको मिलने वाले हैं, आपने उसको किस रेट पे डिस्काउंट किया, वो किया आपने 10% पे। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ नहीं नहीं, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो 10% नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन तो 11% है, आप समझिएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस केस में आपका जो डिस्काउंट फैक्टर है, डिस्काउंट फैक्टर कैसे बनेगा, 1+11 है, 11% है डिस्काउंट रेट, तो फैक्टर भी क्या बन जाएगा, 11/100 यानी कि 0.11, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 1.11, अभी जो 1.10 हो रहा था डिस्काउंट फैक्टर बन गया, और ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से। तो अगर मुझे इस केस में परसेंट वैल्यू निकालनी होगी तो मैं बोलूँगा मुझे 1100 रुपये मिलेंगे, 1+r मैंने कर दिया, वो मेरा कितना है 1.11, और मैं इसको सॉल्व करूँगा और वैल्यू कुछ अलग आएगी, ठीक है। ऑब्वियसली वैल्यू कुछ अलग आएगी, कितनी आएगी वैल्यू, देख लेते हैं, 1.11, दिस इज कमिंग आउट 990.99, यानी कि आई कैन टेक इट एज 991। तो आप देख रहे हैं फ़र्क पड़ गया, कैसे फ़र्क पड़ा। अगर आपको एक साल बाद 1100 रुपये मिलने वाले हैं, लेकिन आप कमाना जो आपको जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 10% नहीं 11% है, तो आप आज कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, 991। ऑब्वियसली आज वैल्यू कम दी तो आपने 1100 रुपये मिले, एक सिचुएशन में आपने 991 दिए, मिले आपको कितने, 1100। दूसरी सिचुएशन में आपने 1000 रुपये दिए, मिले कितने आपको, 1100 रुपये। तो दोनों केस में मिल तो 1100 रुपये हैं, तो ज़्यादा किस में कमाया, जितना आपकी जेब से कम निकला होगा उस रेट में आपने ज़्यादा कमाया। तो ऑब्वियसली हमने देख ही लिया इस रेट में हमने कितना परसेंट पे कमाया, 11%, बस पे कितना पे कमाया, 10% पे। यानी कि आप जितना ज़्यादा डिस्काउंटेड करते जाते हो आपकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी कम होती जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एफएम के अंदर, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए। जज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक पर्सन कहता है, वो कहता है, जैसे आपको स्कीम्स की बताते हैं ना लोग, आप इन्वेस्ट कर दीजिए हम आपको इतने पैसे दें, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो उसने आपसे कहा कि आपको 2 साल बाद, ठीक है, आपको 2 साल बाद हम 1,50,000 रुपये देंगे, 1,50,000 रुपीज़। इस स्कीम में आपको जो रिटर्न मिलेगा, रिटर्न मिलेगा नहीं बाद में मिलेगा, तो बताओ ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये फ्यूचर वैल्यू हो गई, बाद वाली वैल्यू 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और आप हमें आज एक वैल्यू मांग रहा है हमसे वो, ठीक है। वो हमसे कुछ आज मांग रहा है, वो हमसे कितना मांग रहा है मैं उस पर नहीं जा रहा अभी, वो हमसे कुछ मांग रहा है प्रेजेंट वैल्यू, यानी वो आज जो मांग रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी, वो जो बोल रहा है, ठीक है। वो हमसे डिमांड कर रहा है कि हमें इतना एक्स अमाउंट दे दो, आप एक्स अमाउंट दे दो, ठीक है, हम आपको 2 साल बाद 1.5 लाख रुपए देंगे। तो बताओ आप इसको कैसे जज करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट से जज करेंगे। आप देखेंगे कि मुझे 2 साल बाद 1.5 लाख रुपए मिलने वाला है, ठीक है। अब इस पर जज करने का तरीका ये होगा कि आप कमाना कितना चाहते हैं, या मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्काउंट इफेक्ट क्या चल रहा है। लेट सपोज आप चाहते हैं कि यार मैं कम से कम 15% तो कमाऊँ साल का, 15% तो कमाऊँ साल का, ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है,
ठीक, अलग अलग सिचुएशन में रिस्क के अकॉर्डिंग अलग एक्सपेक्टेशन होती है। मान लीजिए रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, या आपने देखा था लास्ट केस में आपका कि आपको लग रहा है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, उसके हिसाब से यू कंक्लूड दैट कि मुझे तो यार कम से कम 15% साल का तो चाहिए चाहिए। मेरा डिस्काउंट रेट कितना है, डिस्काउंट समझ पा रहे हैं इसको, डिस्काउंट रेट क्यों बोल देते हैं, क्योंकि मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये वही इंटरेस्ट फैक्टर है, इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं उसको कितने पैसे दूं और मैं 15% कमा भी लूं, तो उसका तरीका क्या है, मैं एक काम करता हूँ 1.5 लाख रुपए को आज की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जितनी वैल्यू आएगी मैं देख लूंगा इतना कमाने के लिए इतना पैसा देना चाहिए। अब अगर वो मुझसे कम मांग रहा होगा तो मेरे लिए और अच्छा है, और अगर ज़्यादा मांग रहा होगा तो मैं बोलूँगा नहीं मुझे नहीं करना इन्वेस्ट। जैसे अगर मुझे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो मैं कैसे करूँगा बताओ, क्या कॉन्सेप्ट था, फ्यूचर वैल्यू 1+r और पावर n। तो इस केस में बताओ 1.5 लाख, 1+r कितना है मेरा 15% है इस बार, 15%, तो यानी 15/100 दैट इज 1.5 हो गया, 0.15 हो गया, और पावर कितनी होगी इस बार मुझे 2 साल बाद चाहिए तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इस तरह से हो गया 1,50,000, 1.15 और 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कैसे करना है उस पर भी मैं आऊँगा अभी आपके पास। ठीक है, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली ये हम जैसे अभी तो यहाँ पे पावर 2 है, अभी हम मान लीजिए यहाँ पे पावर 6 होती है, यहाँ पे 8 होती है, यहाँ पे 10 होती है, 20 होती, क्या हम कैलसी पे 20 टाइम्स ऐसे करते रहते कि हम वैल्यू मल्टीप्लाई करते रहते, नहीं हम ऐसे नहीं करते। हमें एक चीज़ समझ आ गई है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू में एक चीज़ एडजस्ट की जाती है। ये जो है इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, देखिएगा 1+r, ये इसको ऐसे कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। यानी अल्टीमेटली फ्यूचर वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान देना मल्टीप्लाई। अब ये बोला डिवाइड कर रहे हैं, वो तो डिवाइड इसके लिए हो रहा है ना, यानी मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट वैल्यू जो ये सॉल्व करके आएगा, ये जो सॉल्व करके आएगा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो चीज़ है ये क्या कर रहा है, बेसिकली ध्यान देना, ये 1 रुपये की वैल्यू बताता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, एज द केस जितना साल आपने यहाँ पे लिखे होंगे 1 2 3 4, 1 रुपये की वैल्यू कितनी रह जाएगी। यानी क्या, यानी कि मैं बोलना ये चाह रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं, कि अगर आपको 1 रुपया 1 साल बाद मिलेगा, 1 रुपया 1 साल बाद मिलेगा, तो एट अ पर्टिकुलर रेट, डिस्काउंट रेट, उसकी वैल्यू आज कितनी है। ठीक है, तो यानी आपको अल्टीमेटली वो निकालना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैथमेटिकली आप तो ऐसे कर ही लेते हैं। अभी आप इसको ना देखकर अगर इसको देखें, ध्यान देना, मैंने जो ये वाला एग्जांपल लिया था 11, आपको 1 साल बाद 1100 रुपये मिलने वाले हैं और 1.10, ठीक है, इस पे पावर 1 ही थी इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जब उसको जब सॉल्व किया तो 1000 रुपये आया था। तो मैं बात कर रहा हूँ आपने यानी अल्टीमेटली क्या किया, 1/1.10, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे 1/1.10, 1/1.10, दैट इज़ कमिंग आउट 909, यानी कि 1100 रुपये मल्टीप्लाई हो रहा है 909। ये जो आया है इसको रीड करना सीखो। इसका मतलब होता है 1 रुपया 1 साल बाद एट अ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू आज कितनी है, जो रुपया मुझे 1 साल बाद मिलने वाला है, अगर मैं उसको डिस्काउंट करूं यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, किस रेट पे डिस्काउंट करके 10% पे, तो उसकी वैल्यू 909 यानी 90 पैसा, यानी 91 पैसा है। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर 1 रुपये की वैल्यू आज जो 1 साल बाद मिलने वाला है उसकी वैल्यू आज 91 पैसे है, तो 1100 रुपये की वैल्यू कितनी है आज, वही तो निकालना है कि 1100 रुपये जो मुझे 1 साल बाद मिलने वाला है उसकी वैल्यू कितनी। यूनिटरी मेथड है, तो ये यूनिटरी मेथड ही तो लगता है बार बार। तो ये जो हम बार बार निकालते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए 1+r/n, इससे आपको समझ आ गया होगा, इसको वी कॉल इट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। व्हाट वी कॉल इट, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू तो आप समझिएगा, इंटरेस्ट फैक्टर मतलब इंटरेस्ट फैक्टर को आपने कैलकुलेट करके जो निकाला है उससे एक वैल्यू आई होगी। और जो ये फ्यूचर वैल्यू है इसमें हम यूनिटरी मेथड लगा के कि अगर 1 रुपये की वैल्यू इतनी होती है आज, तो 1000 भी, जैसे मेरे एग्जांपल में 1.5 लाख रुपए की वैल्यू 2 साल बाद कितनी होती है, 1 रुपये की वैल्यू 2 साल बाद कितनी होती है 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, वो ये निकाल के दे देगा आपको, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 लाख से, तो 1.5 लाख का वैल्यू आ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, इसको इस तरह से लिखते हैं PVIF ब्रैकेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपको कितने साल बाद की वैल्यू चाहिए, यानी 2 ईयर्स की चाहिए। ठीक है, तो 15% कॉमा 2
ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 15% इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड 2 इज अ ईयर्स। तो PVIF चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। तो ये अल्टीमेटली मेरे एग्जाम्पल में मुझे क्या करना है, अब जो मैं 1.5 लाख के एग्जाम्पल वापस आता हूँ, फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 15% वाला फॉर 2 ईयर्स, ठीक, ये चाहिए। तो मेरा केस में 1.5 लाख रुपए वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, ध्यान देना, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% का, तो 15% का फैक्टर तो हम बना ही चुके हैं, ये था 15% का फैक्टर 1.15, कितने साल में, 2। अब ये निकालते कैसे हैं, इसको निकालने, कैलसी पे निकालने का तरीका सुनिएगा। आपको क्या करना है, 1 डिवाइड बाय जो भी आपका 1 प्लस रेट है, और आपको कितने साल बाद चाहिए, सिंपल करते हैं, पहले पहले सिंपल करते हैं। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 10% पे, 1.10 आया था, तो यानी मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 1 प्लस रेट। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस रेट कितना है 10%, तो 1.10, राइट। और अगर मुझे 1 साल बाद की वैल्यू निकालनी है तो एक बार में आ जाएगा, अगर मैं 2 साल की बाद की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक बार और प्रेस करूंगा। देखिएगा एग्जाम्पल में कैलसी आपके सामने है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, दिस इज कमिंग आउट 909। आप करके देखिएगा मेरे साथ साथ, तभी हो पाएगा। 909 आ रहा है, ये क्या आया है, 1 रुपये जो मुझे मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू, एक 10% रेट का इंटरेस्ट के हिसाब से। मैं कहता हूँ नहीं नहीं मुझे 2 साल बाद मिलने वाला है, तो आपको दोबारा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक इक्वल का प्रेस करना है। इट इज़ कमिंग आउट 826। इसका मतलब 1 रुपया अगर आपको 2 साल बाद मिलेगा उसकी वैल्यू आज कितनी है, ये यानी 82 पैसे के आसपास आ रही है। अच्छा 82 पैसे ही क्यों आ रही है, आपने रेट लिया होगा 10% के हिसाब से। अब मेरे एग्जाम्पल में मुझे 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पहले फैक्टर बनाओ। फैक्टर कैसे बनेगा, दोबारा से मेरे साथ बताओ, बोलो, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस फैक्टर क्या है मेरा 15%, तो 15% 15/100 यानी कि 0.15, ये बन गया फैक्टर, ठीक। और हमारे एग्जाम्पल में कितने ईयर्स हैं, 2, तो इसका मतलब ध्यान दिएगा कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.15। ये जब मैंने इसको प्रेस किया तो जो पहले आंसर आया वो 1 साल बाद का, यानी ये आ रहा है 869, यानी 86 पैसा समथिंग। बट मेरे एग्जाम्पल में मुझे पैसा 1.5 लाख रुपए 1 साल बाद मिल ही नहीं रहा, मुझे 2 साल बाद मिल रहा है। तो मैं एक बार और प्रेस करूंगा तो आ जाएगा 756, ठीक है। तो इसका मतलब 756, आपको ना 4 डेसिमल तक लेना चाहिए, 7561 एग्जैक्ट लाने के लिए। तो ये आ रहा है 7561। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए आ रहा है 0.7561। इसको दोबारा से पढ़ना सीखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। निकालना तो आ गया होगा आपको, इसको रीड करना समझिए। इट मीन्स 1 रुपया जो 2 साल बाद मिलेगा उसकी आज वैल्यू क्या है, यानी 1 रुपया 2 साल बाद जो मिलने वाला है उसकी आज वैल्यू क्या है। आज वैल्यू समझ गए ना आपने, उसमें से इंटरेस्ट फैक्टर, इंटरेस्ट निकालने के बाद उसकी वैल्यू क्या है। और सिंपल करूं इसको, अगर आप इस 75 पैसे को इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, इन्वेस्ट को करते हैं 2 साल के लिए, तो वो कितना बन जाएगा, वो 1 रुपया बन जाएगा। तो यही तो हमने सीखा था लास्ट सेशन में भी। यानी मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि 75 पैसे, मैं सिर्फ ये उठा रहा हूँ दूसरों की, 75 पैसे को अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाए तो वो 1 रुपया बन जाता है। या इसको ऐसे बोलो, 1 रुपया जो इन्वेस्ट होकर एक बनेगा 2 साल बाद, तो उसके लिए आज इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 75 पैसे। तो अगर 1 रुपया 75 पैसे चाहिए, 1 रुपये को पाने के लिए 75 पैसे चाहिए, तो मेरे को तो 1.5 लाख रुपए मिलने वाला है, तो उसके लिए आज उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आप क्या करने वाले हैं, 0.7561 इंटू 1,50,000, इट इज़ कमिंग आउट 1,13,415। यानी जो 1.5 लाख आपको 2 साल बाद मिलने वाला है उसकी आज की जो वर्थ है, एज पर वर्थ का मतलब क्या होगा, वर्थ चेंज हो सकती है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर मैं 15% कमाना चाहता हूँ तो ये इसकी वर्थ आ रही है, यानी कि मैं इतने देना चाहूँगा। अब मान लीजिए सामने वाला मुझे ऑफर किया था 1,10,000 दे दो आज, हमसे 1.5 लाख रुपये ले लेना। मैंने मन में हिसाब लगाया कि यार मैं 15% कमाना चाहता हूँ, तो मैंने देखा ये तो 1,13,000 की वैल्यू आ रही है, तो 1,10,000 ही मांग रहा है, तो आई विल गो फॉर इट। हाँ ठीक है आप ले लीजिए, मुझे 1.5 लाख दे देना। अब मान लीजिए उसने ऑफर ही किया था 1,20,000 रुपये का, कि 1,20,000 रुपये आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 1.5 लाख दूंगा। तो मेरे को समझ आया कि 15% कमाने के लिए तो सिर्फ 1,13,000 देना चाहिए मुझे उसको, ये तो 1,20,000 मांग रहा है, तो उससे तो मेरी वर्थ कम हो जाएगी। यानी कि अगर मैं 1,20,000 दे देता हूँ तो मैंने 15 का कमाया, कम कमाया होगा, तो मैं मना कर सकता हूँ, ठीक है ना। यानी इस हिसाब से हम प्रेजेंट वैल्यू चेक करके देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी चीज़ का जैसे अब अगर हम FM से रिलेट करें, एक बॉन्ड है, एक डिबेंचर है, मान लीजिए वो कौन सा बॉन्ड है, सीधा लमसम वाला बॉन्ड है, ठीक है। उसमें बीच में कुछ नहीं मिलेगा, सीधा आपको जैसे होता है जीरो कूपन बॉन्ड,
आपने पैसा लगाया आज, वो कह रहे हैं, कंपनी कह रही है 5 साल बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे, तो आपको पता है आज इतना मांग रहे हैं ये और मिलेंगे इतने, तो जितने मिलेंगे आप उसको डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकाल सकते हो। अब वो जो आज की वैल्यू है वो जितना आपसे मांग रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा मांग रहे हैं वो तो आप मना कर सकते हो, कम मांग रहे हैं तो आप गो जा सकते हो उसके लिए, ठीक है। ये जो हम निकालते हैं इसको प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, और अगर हम शेयर्स या उसके डिवेंचर केस में बोलें तो इसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो ये जो हमने निकाला है वी कॉल इट प्रेजेंट वैल्यू। ये समझ में आया आपको? कैलकुलस यूज करना आ गया, 1/1 प्लस रेट, इससे करके एक बार प्रेस करने पर आपको 1 साल बाद, अगर आपको 5 साल बाद की वैल्यू चाहिए, एक बार और करके दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे 5 साल बाद की वैल्यू चाहिए, तो मैं 1/1.10 करूँगा, अगेन 1/1.10 करूँगा, एक बार दबाऊंगा तो 1 साल बाद की वैल्यू यानी 909, एक और बार प्रेस किया 826 यानी इतना आएगा, फिर 3 4 5, तो 5 ईयर्स के बाद आ रहा है 0.6209, यानी कि 621 अगर 3 डेसिमल तक बोलूँ तो, यानी 1 रुपया जो 5 साल बाद मिलने वाला है, अगर उसकी आज वर्थ देखनी है तो वो है 620, यानी कि मैं अगर 62 पैसे आज इन्वेस्ट कर दूं तो वो 5 साल बाद कितने बन जाएंगे? 1 रुपया, ठीक है। या 1 रुपया प्राप्त करने के लिए कितना इन्वेस्ट करने चाहिए? 62 पैसे, ठीक। तो अगर मुझे किसी ने कहा आप लो, आप हमें 50 पैसे दे दो और आपको 1 रुपया देगा, तो मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। 62, अगर मुझे 10 मिनट कमाना था तो 62 पैसे लगवाने चाहिए थे, बड़ी तो 50 पैसे लगवा रहे हैं मेरे, तो लो आप पकड़ो, मुझे 1 रुपया दे देना, ठीक है। इस तरह से जज करते हैं चीज़ों को, समझ आ रहा है? तो दिस इज अ फर्स्ट केस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, राइट। चलिए अब दूसरा केस पढ़ेंगे इसके बाद। That was case number 1. Now case number 2. अभी हमने क्या किया था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, यानी कि एक सिंगल अमाउंट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हमने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को निकाल के सीखा और उसके हिसाब से हमने कर लिया। अब इसी तरीके से सोचिए, अगर आपको एक बार नहीं मिलना, रादर आपको सीरीज ऑफ कैश फ्लोज मिलना है। जैसे होता है ना, आपने मान लीजिए एक डिबेंचर में पैसा लगाया एज एन इन्वेस्टर, आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, और 5 साल के बाद फिर आपको उसकी रिडेम्पशन वैल्यू भी मिलेगी। तो यानी आपको जो कैश इनफ्लो आ रहा है वो एक साथ थोड़ी आ रहा है बाद में। मैंने पहले एग्जाम्पल लिया जीरो कूपन बॉन्ड का, जीरो कूपन बॉन्ड में एक बार ही पैसा मिलता है, बट अगर एक नॉर्मल बॉन्ड है, नॉर्मल डिबेंचर है, उसका पैसा आपको हर साल मिल रहा है। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन टेक शेयर का एग्जाम्पल। शेयर मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया और वो ऐसी कंपनी है जो आपको हर साल डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड मिलेगा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मान लीजिए फिक्स मिल रहा है, और उसके बाद फिर आप उसको बेचते हैं तो रिडीमेबल वैल्यू कितनी है। बट शेयर का हम इसलिए नहीं बोलते कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती ऐसे, तो इसमें हम ज़्यादा डिबेंचर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। या एक जनरल इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, आपको किसी ने बोला आप हमें इतने पैसे दीजिए, आपको हर साल इतना 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 अमाउंट मिलेगा, और लास्ट में आपको इतना अमाउंट और मिल जाएगा जो आपकी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है। तो उस केस में यानी कि अब मैं आपको जो हेडिंग दे रहा हूँ वो क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो, ध्यान देना, सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो, खाली कैश फ्लो की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ कैश फ्लो तो है ही लेकिन वो इक्वल होने चाहिए, राइट। चलिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन annuity. Annuity, what is annuity? Annuity is a series of equal cash flows, यानी हर साल इक्वल कैश फ्लो, 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है, और आखिरी में मुझे एक रिडेम्पशन वैल्यू मिलने वाली है। तो उसके लिए मैं आज कितना इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो उसके लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि मिलेगा इतना और आप चेक करना चाहते हैं कि आज मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या आपको कोई ऑफर कर रहा है तो आप चेक करना चाहते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी व्हाट शुड बी द वैल्यू, और वट जो मांग रहे हैं, ठीक है ना, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो पॉइंट तो यही, आप ध्यान दीजिएगा,
हमने सीख लिया, अब तो हमने सीख लिया ना कि प्रेजेंट वैल्यू निकालते कैसे हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो आपको मिलने वाला है आप उसको डिस्काउंट कर देते हो। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल मुझे 1100 रुपये मिलने वाले थे, तो मैंने उसको डिस्काउंट किया 1 साल बाद का, तो उसकी वैल्यू आ गई कि 1000 रुपये मिलने चाहिए, आज इन्वेस्ट करने चाहिए। इसी तरह मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, 2 साल बाद मुझे 1.5 लाख रुपये मिलने वाले हैं, तो उसकी आज वैल्यू क्या होनी चाहिए, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट विल डिटरमाइन द मेन थिंग, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो वो वैल्यू अपने आप चेंज होती जाएगी। राइट अब मैंने इसमें आपको क्या बोला कि इसमें एक बार नहीं मिलने वाला, यानी इस बार होगा क्या, आपको कैश फ्लो मिला, कैश फ्लो CF इस बार, लेकिन 1 बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको बार बार 1 साल के बाद आपको कुछ कैश फ्लो मिला। अगर मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमने सीखा 1+R इंटरेस्ट रेट फैक्टर होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और n, और क्योंकि 1 साल बाद मिला है तो आई कैन टेक इट एज 1, राइट। फिर मुझे क्या होगा, लेकिन ये तो सीरीज ऑफ कैश इनफ्लोज है, सीरीज ऑफ इक्वल कैश फ्लो, यानी दूसरे साल भी मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, CF2, ठीक है। रादर मेरा कैश फ्लो तो सेम है ना, तो आई वुड राइट CF, यानी कैश फ्लो तो फिक्स ही है ना, क्योंकि मान लीजिए 100 रुपये, तो सी अगले साल भी 100 रुपये है, तो फिर मैं उसको 1 2 3 नहीं बोल सकता ना, वो तो सेम ही हो गया। कैश फ्लो मिला फिर मुझे दोबारा से, यानी 100 रुपये, लेकिन वो 2 साल बाद मिला, तो 2 साल बाद मिलेगा क्या, जो 1 साल बाद 100 रुपये मिलने वाला है और जो 2 साल बाद 100 रुपये मिलने वाला है, क्या उसकी वैल्यू सेम है आज, नहीं, वो तो डिपेंड करेगा ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसका क्या कितने पीरियड के बाद मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली एक ही रहेगा क्वेश्चन में, तो लेकिन टाइम पीरियड की वजह से वैल्यू लगाएगी, ठीक। इसी तरह फिर कैश फ्लो आपको 3 साल के बाद मिलेगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी 1+R3, करते 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 इसी तरह आपको कैश फ्लो जो वो सबसे लास्ट ईयर का मिलेगा, और 1+RN ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो भी क्या हुआ, आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, PVI या फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। बस एक तरीका तो यही, आप ऐसे निकाल लेंगे पिछले कॉन्सेप्ट के अनुसार। लेकिन अगर आप इसमें देखें, आपको कैश फ्लो तो सब सेम दिख रहा है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कैश फ्लो कॉमन ले सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, 1+R, ये 1 हो गया, 1+R, ये 2 हो गया, ऐसे करते करते 1+R, ये N हो गया। भाई कैश फ्लो तो मैं कॉमन कर लूँगा ना, ये तो बिल्कुल इसी तरीके से हो गया ना, आप समझ पा रहे हैं। भाई जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ आपको कि मैंने कॉमन क्यों किया, मान लीजिए मुझे 2 × 2 प्लस करना है, फिर 2 × 3 प्लस करना है, फिर 2 × 4 प्लस करना है, फिर 2 × 5 प्लस करना है, तो व्हाट आई शुड डू, मुझे यहाँ से 2 कॉमन ले लेना चाहिए और अंदर 2 3 4 5 इन सबको प्लस कर देना चाहिए और इससे सीधा मल्टीप्लाई कर देना। वही मैंने ऊपर किया है, कैश फ्लो तो कॉमन है 100 रुपये, उसको बाहर निकाल लिया, और जो उसका फैक्टर है इसी से मल्टीप्लाई करना होता है ना, PVIF, जैसे पिछले एग्जांपल में 909 आया था, तो फिर अगले साल क्या आया था, 826 आया था। तो आप समझ रहे हैं मैं बार बार मल्टीप्लाई क्यों करूँ, मैं ऐसे नहीं करूँगा जैसे मैंने नीचे एग्जांपल में लिखा है कि 2+3 5 और 5 4 9 और 9 14 14 × 2 3 द 28 आ जाएगा। इसी तरीके से आप समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं 10% रेट पकड़ के चल रहा हूँ। 10% ना थोड़ा यूज़ करने में आसानी रहती है, इसलिए 10% लेते हैं। 10% का कोई एज सच कोई लॉजिक नहीं है कि 10 ही क्यों लेते हो बार बार, ठीक है। तो लेट्स से मेरे एग्जांपल में 10% है, ध्यान से सुनना, और मुझे हर साल 1000 रुपये मिलते हैं, तो 1000 रुपये तो मैंने कॉमन उठा लिया था, यानी 1000 रुपये यहाँ आ गया। लेट्स से अब 1+R यानी 1+10, वो तो 1.1 हो जाएगा, उसकी पावर 1 तो 1 ही रहा, फिर 1.1 लेकिन इस बार 2, फिर 1.1 उसकी पावर 3, और लेट से मेरे एग्जाम्पल में 10 साल है, या चलो अभी पहले 5 साल लेते हैं, तो 1+105, यानी इन सबको मुझे करना है। तो कर तो वैसे भी सकते हैं जैसे हम लास्ट सेशन में लास्ट अभी क्वेश्चन में सीखा है क्या, कि मैं पहले 1.10 की वैल्यू निकालूंगा, 909 आएगी, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 1.10 को 2 बार प्रेस करूंगा तो वो 826 आएगा, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। बट मैंने अभी मैथमेटिकली आपको बताया कि मैं बार बार क्यों करूंगा, रादर ये जो वैल्यूज आ रही है 909 826 इन सबको प्लस कर लेता हूँ ना, और इससे सीधा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब आप सारे के सारे इंटरेस्ट फैक्टर को प्लस कर देते हैं एन्युटी की वजह से, क्योंकि वो सेम है जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है, और फिर उससे सीधा कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर PVIF क्या बन जाता है, PVAF, क्या बोल रहा हूँ, यानी ये 1000 मल्टीप्लाई होगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। एन्युटी फैक्टर मेरे एग्जाम्पल में 10% और कितने साल का, 5। तो ये तो कुछ यानी मैं कर क्या रहा हूँ, जो फैक्टर थे ना उन सबको प्लस कर रहा हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है, अभी सीख के चुके हैं ये,
कि जैसे 10% का रेट था तो 1 डिवाइड बाय 1.10 किया, ये तो अलग से 909 आ गया। अब 909 इस यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई 909। आई शुड यूज रेड पेन। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी आई 909। इसी तरह जब मैं एक और बार प्रेस करूंगा तो ये जो वैल्यू आई है वो तो इस वाले ईयर के लिए हो गई 0.826 के लिए। जब मैं एक और बार प्रेस करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 0.751। इन सभी को तो प्लस करना है, मैंने अपने एग्जांपल में दिखाया ना आपको 2 + 3 प्लस करके। तो यानी इन सबको जब प्लस कर देते हैं तो एक कॉमन फैक्टर आता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ध्यान देना वर्ड पे ए, इसने रिप्लेस कर दिया आई को। आई तो अलग अलग ईयर्स का था, उस सबको प्लस कर लिया। तो जैसे 3rd ईयर का आ गया, फिर आपने एक और प्रेस किया तो 4th ईयर का आ गया, फिर एक और प्रेस किया तो 5 ईयर का आ गया। ऐसे 5 ईयर्स का अलग अलग लिखने की बजाय हमने इसको क्या करना है, आपने 5 ईयर का निकाल लिया। आपके कैलकुलेटर में एक जीटी नाम का बटन होगा, जीटी ग्रैंड टोटल, उसको आपको प्रेस करना है। उसको प्रेस करने से जितनी भी वैल्यूज अभी आई थी, कौन कौन सी वैल्यू 909, 826, 708, तो जितनी भी आई थी वो सारी वैल्यू प्लस हो जाएंगी। और ये आ रहा है मेरा 3.790, यानी कि उन सारे चीज़ों को प्लस करके मेरा आ गया 1000। PVAF कितना आ गया 3.790। आप समझ आए क्या है, ये है 909, 826, 70, ऐसे करके जो 5 ईयर का फैक्टर था उनको प्लस कर लिया। इसको वी कॉल इट प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो यानी कि ये कब यूज करना है, अगर आपको कैश फ्लो 1 साल से ज्यादा बड़ा इक्वल मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, ध्यान रखना ये आप तभी कर पाएंगे अगर आपको इक्वल मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर अगर अलग अलग मिल रहा होता तो फिर ये शॉर्टकट नहीं लगेगा ना। फिर जो भी आपको मिल रहा है, जैसे आपको पहले 1000 मिल रहा है, फिर 2000 मिल रहा है, फिर 500 मिल रहा है, तो आप अलग अलग ईयर का फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे नॉर्मली करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? देखिए मैं कह रहा हूँ आपको पहले साल मिला 500 रुपये, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1st ईयर के फैक्टर से, ठीक है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ पहले PVI, अब मैं आयु की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपको ना 700 रुपये मिले दूसरे साल, तो ये PVIF, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल का, ये हो गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे साल का, फिर आपको 900 रुपये मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैं कॉमन निकाल नहीं पाऊंगा ना, कॉमन कहाँ निकलेगा, तो मुझे अलग ही करना पड़ेगा। 500 इंटू 909 फर्स्ट, दूसरा केस 700 इंटू 826। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को चेंज कर दूं और मैं बोलता हूं, इसी एग्जाम्पल को चेंज कर दो कि मुझे मिल रहा है 500 PVIF सॉरी, फिर मुझे 500 रुपये मिल रहा है, फिर मुझे 500 रुपये मिल रहा है। तो जब मैंने दिया कि 500 तो कॉमन ले लो, फिर PIF जो 1 2 3 4 5 6 उनको प्लस कर लो, और उसको हम जब प्लस कर लेते हैं तो इट बिकम्स PVAF। और वो कैलसी से कैसे निकलेगा, दोबारा बता रहा हूँ आपको। जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आपने पकड़ा, लेट से मैं 12 ले रहा हूँ, तो 12 लेने पे क्या होगा 1.12, तो 1 डिवाइड बाय 1.12 किया तो ये आया 1st ईयर का। अभी कुछ नहीं करना, 2nd ईयर का आ गया, 3rd ईयर का आ गया, 4th ईयर का आ गया, 5 ईयर का आ गया, लेट से 10 ईयर है तो 6 7 8 9 10, और उसके बाद आपको जीटी प्रेस करना है। ध्यान रखना आपके कैल्सी में जीटी होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज कैल्सी चेंज कर लीजिएगा क्योंकि आपको बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी। तो ये जो आया ग्रैंड टोटल दैट बिकम्स योर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की जगह प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ गया, और वो आप अपने एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई करके आप उससे जो वैल्यू आएगी वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। निकाल तो हम प्रेजेंट वैल्यू रहते एग्जाम्पल में, याद है ना हम कर क्या रहे थे? हाँ जी, तो ये PVAF की जगह आ गया, ये मेरा 3, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3790। तो यानी कि मैंने एग्जांपल क्या लिया था, आप समझ पा रहे हैं? मैंने कहा था मुझे अगर हर साल 5 साल तक 1000 रुपये मिलेंगे, 1000, तो यानी कि मुझे टोटल तो वैसे 5000 रुपये मिल गए। बट अगर मैं आज इकट्ठे मुझसे मांगे जाएँ कि आपको कितने इन्वेस्ट करो कि 5000 मिल जाए, 10% कमाना भी है, तो उसकी वर्थ जो है, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि वो बॉन्ड जो मुझे अगले 5 साल तक, या बॉन्ड नहीं बोलूँगा कि उसमें मैंने रिडेम्पशन वैल्यू नहीं ली, कुछ और मान लेते हैं कि आपसे मुझे मेरे पे कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम वाला पर्सन आया, वो कह रहा है आप हमें हर साल 1000 रुपये दो, ठीक है, तो मैं आपको सॉरी मैंने गलत बोल दिया, वो कह रहा है कि हम आपको हर साल 1000 रुपये देंगे और आप हमें ये अमाउंट दे दो आज। उसने बोला आज आप हमें 3500 दे दो, हम आपको 1000 5 साल तक देंगे। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 10% की है तो आपने कैलकुलेट किया कि ये 10% के हिसाब से अगर 1000 रुपये मिलता है तो ये इसकी वर्थ आती है आज की, वो आ रही है 3790, और ये तो मुझे 3500 ही मांग रहा है, कम मांग रहा है। तो आप बोलेंगे येस, अगर आपके 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन है तो। अगर लेट से मैं इसको 12 कर देता हूँ तो वैल्यू हो सकता है ना ज़्यादा आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये वैल्यू 3790 आ रही है और आपसे 4000 मांग रहा था कि 4000 दे दो, हर साल 5000 लेते रहे ना, तो आपको तो 5000 ही मिल रहे हैं।
अरे 5,000 मिल रहे हैं, बट वो तो बहुत एक एक साल बाद मिल रहे हैं, इकट्ठे थोड़ी मिल रहे हैं। और मेरे से तो आप 4,000 रुपये आज मांग रहे हो, उसकी वर्थ तो आज 3790 बन रही है, तो मैं नहीं लूँगा। समझ पा रहे हैं? तो दिस इज द सेकेंड केस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। तो हमने अभी दो केस किए। पहला हमने किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, दूसरा हमने किया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, राइट? ओके, केस नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट वैसे सारे ही हैं, क्योंकि ये सारे फंडामेंटली आपको काम आने वाले हैं एफएम पढ़ने में। और इवन ये फाइनल लेवल पे भी इसका कुछ एप्लीकेशन यूज़ होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो खाली इंटर के लिए नहीं है, चाहे आप सीए सीएमए सीएस कर रहे हैं, रादर आप बीकॉम कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ इवन सीए फाइनल भी कर रहे हैं, सीएमए फाइनल भी कर रहे हैं, तो आपको उसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स में टीवीएम का यूज़ होता है। और आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट। तो इसलिए ये वीडियोज़ आपके लिए उसके लिए भी काम करेंगी, ठीक है? अब देखिएगा केस नंबर 3। केस नंबर 3 है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है जो चीज़ कभी एंड ना हो। मतलब आपने कुछ बहुत सी इन्वेस्टमेंट स्कीम सुनती है नहीं ऐसे आप कि आप हमें आज इतना पैसा दे दीजिए, आपको जीवन भर इतना पैसा हर महीने मिलता रहेगा जब तक आप अलाइव हैं, लाइव, ठीक है? यानी जब तक जीवित हैं। जैसे LIC हो गई है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो गई है, कोई भी वट एवर यू कैन कॉल इट। जैसे इरिडीमेबल जो बॉन्ड्स होते हैं कि वो बोलते हैं आज हमें इतना पैसा दे दो, कंपनी आपको हर साल या हर हर महीने, वो एज द केस में भी, मतलब आपको लाइफ टाइम इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो लाइफ टाइम मिलता जाएगा यानी कभी खत्म ही नहीं होगा। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के आप चेक करेंगे कि यार ये वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं है, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुनो। आई एम सेइंग वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, यानी आज की वैल्यू, ट्रू वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ परपेचुटी, सॉरी, परपेचुटी का मतलब होता है फॉरएवर, इनडेफिनिट, जो कभी खत्म नहीं होगा। मतलब आपको किसी ने बोला आप हमें 2 लाख रुपए दो आज, आपको जीवन भर हर महीने, या हम क्योंकि हमें कैलकुलेशन ईयर की करनी होती है तो मैं ईयर की लैंग्वेज में बोलूँगा, आप आज हमें 2 लाख रुपए दो, आपको हर साल हम 10,000 रुपये देंगे। हर साल कब तक दोगे? जब तक आप हो। तो आप कैलकुलेट कर रहे हो, 10,000 रुपये हर साल मिलेंगे, 10 कब तक? जो आप अपनी एवरेज एज मान रहे हो कि मुझे अगले 30 साल तक जीना है, मुझे 50 साल तक जीना है, उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे। बट आप उसकी वैल्यू चेक कैसे करोगे कि ये जो मुझे ऑफर कर रहा है ये सही है या नहीं है, इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट। ठीक है? और जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इरिडीमेबल बॉन्ड जो होते हैं, इरिडीमेबल बॉन्ड्स यानी जो रिडीम नहीं होते, उसके लिए वही होता है कि कंपनी ने बोला आप इतने पैसे की इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, मिलता रहेगा, ये रिडीम नहीं होंगे कभी, तो ये वही है। तो उसके लिए उसकी वैल्यू हमें चेक करनी है कि इट इज़ वर्थेबल और नॉट, कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो परसेंट वैल्यू ऑफ इन परपेचुटी, तो जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पीवीएम कैसे निकालते हैं, जो हमें मिलना होता है उसको ईयर के हिसाब से परसेंट वैल्यू निकालते रहते हैं और मल्टीप्लाई और उसके हिसाब से फिर चेक टोटल कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आपको क्या मिलेगा, पहले कैश फ्लो मिला फर्स्ट ईयर, आर ऑब्वियसली यहाँ पे 1 लिखा होगा, ठीक। फिर आपको कैश फ्लो मिलेगा दोबारा से, यानी इस पर दोबारा 1,000 रुपये 100 रुपये मिले, इस बार 1+R फिर 2 हो गया। फिर आपको ऐसी कैश फ्लो मिलता जाएगा। ध्यान रखना इस बार ये एंड नहीं होने वाला, इट इज़ इन्फिनिटी, परपेचुटी, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो फिर सम कैसे करेंगे? तो सम करेंगे, मैथमेटिक्स का एक टेक्निक ही काम में आ जाएगी। इफ़ यू फाइंड दिस सीरीज, मैं और एक आगे लिख देता हूँ, CF 1+R3। अगर आप ये सीरीज चेक करेंगे, सीक्वेंस चेक करेंगे, यू विड फाइंड दिस इज अ सीरीज ऑफ GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसकी क्या फीचर होता है, उसके अंदर जो R होता है, कॉमन रेशो, आप R कैसे होता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, उसके बाद थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, दैट मस्ट बी सेम। अगर वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब GP की सीरीज है। और आप करके देख लीजिए, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा करके दिखाने के, आप करके देख लीजिए, यू विड फाइंड कि R जो आ रहा है, कॉमन रेशो जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर कॉमन रेशो सेम आ रहा है, इसका मतलब दिस इज सीरीज ऑफ GP। और अगर ये GP की सीरीज बन गई है तो इसका मतलब GP की आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, सम ऑफ GP सीरीज और उसकी, लेकिन सम ऑफ इनफाइनाइट GP, क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला, आपको हमेशा मिलने का, ठीक है?
तो जो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर, दिस इज द आंसर ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज। तो अगर मैं इस सीरीज में वो कॉन्सेप्ट लगाऊं तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या बन गई बताओ। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है करके दिखाने की, क्योंकि हमें तो सीधा आंसर पे चाहिए। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा बाद में, बट एक बार करके दिखा रहा हूँ। सी एफ 1+r, ठीक है, इसकी ये बनना है, ये होगी फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर। अब आर कैसे आता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ आर, ठीक है, आर निकाल रहा हूँ मैं, सेकेंड टर्म यानी कि सी एफ 1+r² डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1+r सी एफ नीचे, कैंसिल कैंसिल, 1/1+r, यानी r क्या आया, दिस इज r कॉमन रेशो। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सी एफ अपॉन 1 - r, और r है 1+r। इसको सॉल्व करते हैं, सी एफ 1+r, नीचे एलसीएम ले रहा हूँ, हो जाएगा 1+r - 1 1+r। मैं थोड़ा टाइम इसमें जल्दी ज़्यादा नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे ये सिखाना नहीं है आपको जीपी सीरीज़ क्या होती है। तो हो गया 1+r, ये कैंसिल आउट हो गया एंड दिस बिकम r। तो व्हाट रिमेन्स, कैश फ्लो अपॉन r। अल्टीमेटली याद जो रखना है वो ये, अब आ जाओ, यानी कि अब मैं अपने मेन काम पे आ रहा हूँ। मैं केस 3 पढ़ा रहा था आपको, केस 3 सम ऑफ रादर मुझे तो ये लिखना था, सम ऑफ, नॉट सम, वो तो जीपी का था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुटी, परपैचुटी यानी इन्फिनिटी, यानी ऐसा कैश फ्लो जो आपको जीवन भर मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा, उसका आंसर अल्टीमेटली यानी पीवी, मैंने उसका डेरिवेशन भी दिखा दिया आपको, आंसर क्या आया था पीछे। एक्चुअली मैं डायरेक्टली लिख देता ना कि इसका आंसर ये है, सी एफ अपॉन आर। अगर मैं डायरेक्ट ये लिख देता ना तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पिछले 2 मेथड में आपने जो पढ़ाया उसमें आप 1+r ले रहे थे, उसको फिर वैल्यू निकाल रहे थे, अभी भी वही किया है, लेकिन वो क्योंकि इन्फिनिटी था तो इन्फिनिटी को सॉल्व कैसे करेंगे, वो जीपी लग गया, जीपी को सॉल्व किया तो ये आंसर आया। यानी याद रखने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है, व्हेन यू आर एडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट ऑनफाइनाइट कैश फ्लो जो यानी मिलते रहेंगे, यानी मैं दोबारा एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी ने कहा हम आपको हर साल 1000 रुपये देंगे, जीवन भर देते रहेंगे, आपको इतना इन्वेस्ट करना है। तो आप देखना चाहते हो ये 1000 रुपये जो मुझे मिलेंगे, जीवन भर मिलेंगे, उस पर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड का है, लेट से आपका है 12%, तो आप क्या करने वाले हो, देखो बड़ा कितना सिंपल है, 1000 रुपये मिलेंगे 12% के हिसाब से, आप इसको सॉल्व करोगे आपने इसको सॉल्व किया, 1000 डिवाइड बाय 0.12, इट इज़ कमिंग आउट 833.33। यानी कि वो कहेंगे, वो आपसे कितना मांग रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन आपने देख लिया अगर कोई मुझे हर जीवन भर हर साल 1000 रुपये दे रहा है और मेरी एक्सपेक्टेशन 12% की है, तो उसकी आज वैल्यू बनती है 8,333 रुपये। अगर 8,333 से ज़्यादा की वो हमसे इन्वेस्टमेंट मांग रहा है तो मैं बोलूँगा नहीं आप महंगा बोल रहे हो, आप मतलब आप ज़्यादा पैसे ले रहे हो। अगर वो कहता है 8,000 रुपये दे दो मैं आपको जीवन भर 1000 रुपये दूंगा, तो मैंने कैलकुलेट करके देख लिया है 833 ही आ रहा है, तो इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग ना, फिर तो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यानी कि जब आपका इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट होता है, यानी कि कैश फ्लो हमेशा मिलने वाला है और उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो कितना सिंपल फॉर्मूला, तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो गया उससे भी। कैश फ्लो मतलब जो आपको मिलने वाला है जीवन भर, वो डिवाइड बाय सीधा आर। अब ये मत बोलना कि 1 कहाँ चला गया, पावर कहाँ चली गई, वो सॉल्व करके आया ये, यू आर गेटिंग, ठीक है। तो कैश फ्लो डिवाइड बाय आर, यानी कि मैंने अपने एग्जांपल में बोला मुझे 1000 रुपये मिलने वाले हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन 12% है, यानी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 12% है, तो डिवाइड बाय 12 यानी 0.12, ठीक है, समझ आ रहा है। दिस इज योर थर्ड केस, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत यूज होता है ये। प्रेजेंट वैल्यू का एक केस और है, उसके बाद फिर फ्यूचर वैल्यू पे आ जाएंगे। केस नंबर 4, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुटी, अगेन परपैचुटी यानी फॉर एवर, विद कांस्टेंट ग्रोथ। ये क्या है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
आपको मैंने बोला, यानी कंपनी ने बोला आपको हर साल 1,000 रुपये मिलेंगे, 1,000 रुपये तो मिलेंगे और उसमें 5% की ग्रोथ होती जाएगी। क्या बोलना चाह रहे हैं? आज एक साल बाद 1,000, दूसरे साल 1,000 प्लस 5%, तीसरे साल 1,000 प्लस 5% जो आया था उसकी वैल्यू प्लस 5%, यानी कि जो आपको मिल रहा है सेकंड ईयर उसमें फिर ग्रोथ जुड़ जाएगी, थर्ड ईयर जो मिल रहा है सेकंड ईयर में जो मिल रहा है उसकी ग्रोथ जुड़ जाएगी, या और वो परपेचुअली चलेगा। ध्यान रखना ग्रोथ कांस्टेंट है, यानी वो 5% ही हो गई, क्योंकि अगर मैंने बोला 5 नहीं 7 हो जाए, 5 7 6 कुछ भी हो सकती है, बार बार चेंज भी होती जाएगी, फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे। अगेन इनडेफिनेट है, जीपी सीरीज इसमें यूज होती है, ठीक है। तो अगेन इसमें जीपी सीरीज यूज होती है, तो इन्फाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला यूज होता है, और साथ साथ ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे ग्रोथ भी है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला कुछ तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप लिखिएगा, मैं डायरेक्ट इसका कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी। जो आपका कैश फ्लो होगा फर्स्ट ईयर का, क्योंकि इसमें कैश फ्लो ध्यान देना चेंज होता जा रहा है। कैसे चेंज होता जा रहा है? पहले साल मुझे मिले 1,000 रुपये, ठीक, ये दिस इज कैश फ्लो 1। फिर कैश फ्लो 2 क्या होगा आप बता सकते हैं? मान लीजिए मेरी ग्रोथ 5% की है, 1,000 इंटू 1.15, तो वैसे तो कैश फ्लो ये हो गया ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,050 हो गया। फिर मुझे कैश फ्लो थर्ड ईयर में क्या मिलेगा? 1,000 1.5, इस बार 2 हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं इसको, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1050 और 1.05 अगेन, तो यानी 5% की ग्रोथ हो रही है। बट अगर मैं 1,000 को कांस्टेंट पकड़ूँ तो 1,000 में मैंने इस बार 2 साल की, अगले साल क्या मिलेगा मुझे? 1,000 इंटू 1.053, तो इस बार यानी कि जो कैश फ्लो है हर साल का, 1,000 आया, फिर 1,050 आया, फिर और ज़्यादा आएगा। तो कैश फ्लो 1 जो फर्स्ट ईयर का यानी 1,000 रुपये, उसको पकड़ना है आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हुई? कैश फ्लो फर्स्ट ईयर, जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि आर माइनस जी, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल में इसको पूरा करता हूँ एग्जाम्पल को। एक कंपनी ने कहा कि आपको हर साल 1,000 रुपये मिलेगा कैश फ्लो फर्स्ट ईयर का, प्लस ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया, 1,000 विद ग्रोथ मिलेगा। ग्रोथ है आपकी 5%, और जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, यानी जो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है जिसको हम डीएफ बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, इंटरेस्ट रेट फैक्टर, आपकी एक्सपेक्टेशन, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन या डिबेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन या इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन, वो जो है वो 12% है, ठीक है। तो और फिर वो इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो इन्फाइनाइट तक जाएगा, अल्टीमेटली उसको सॉल्व करके ये आने वाला है। क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ये आर माइनस जी कहाँ से ले आए आप, फिर दोबारा वो जीपी को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जीपी सॉल्व वाली चीज़ चाहिए तो मुझे बोल देना, कमेंट में डाल देना, मैं उसकी भी वीडियो आपको भेज दूंगा कि, लेकिन वो अननेसेसरी हम मैथमेटिक्स में चले जाएंगे। हमें ध्यान क्या रखना है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए? अगर मेरे क्वेश्चन में कांस्टेंट ग्रोथ भी है, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं, अगर मुझे 1,000 रुपये मिलने वाले हैं फर्स्ट ईयर और हर साल ग्रोथ होगी 5% की, मेरी एक्सपेक्टेशन 12% की है, तो व्हाट वुड बी द प्रेजेंट वैल्यू? द प्रेजेंट वैल्यू वुड बी 1,000 0.12, मतलब आर 12% माइनस ग्रोथ कितनी है? 5%, 0.5, तो 1,000 ये हो गया 0.7, that would be 1,000 divided by 0.07, ये आ रहा है 14,285। यानी कि अगर कोई मुझे जीवन भर 1,000 रुपये देना देगा और वो भी ग्रोथ के साथ देगा और मेरी एक्सपेक्टेशन 12 है, तो आज उसकी वर्थ कितनी है? 14,285। अगर उससे कम मांग रहा है या उतना ही मांग रहा है तो मेरे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तो ज़्यादा मांग रहा है तो मुझे वो उतना, अगर उससे ज़्यादा मांग रहा है और मैं कर देता हूँ तो क्या होगा बताओ? इतना होगा कि आप जो 12% सोच रहे हो ना उतना नहीं कमा पाओगे, कम कमा पाओगे, राइट? समझ पा रहे हैं आप? तो दिस इज़ योर फोर्थ केस दिस इज़ योर फोर्थ केस, ठीक है। तो हमारे प्रेजेंट वैल्यू के 4 केस यहाँ पे खत्म होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू में पहला केस क्या था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, तीसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी, तीसरा फोर्थ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी विद कांस्टेंट ग्रोथ, राइट? चलिए, हालांकि मैंने आपको बताया है कि हमारे एफएम के एग्जाम में हमें प्रेजेंट वैल्यू का ही मेन चाहिए होता है, बट एक मैं आइडिया देता हूँ आपको फ्यूचर वैल्यू का भी, क्योंकि है तो वो भी ऐसे ही। जैसे उसमें सिर्फ मुझे 2 केस करवाने हैं आपको। केस नंबर 5 हो गया फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम, यानी कि सिंपल है, समझ पा रहे हैं? मैं मुझे क्या निकालना है? फ्यूचर निकाले। अब ध्यान देना, आज मैं 0 पे खड़ा हूँ, मैंने 1,000 रुपये कहीं लगाए, मैं जानना चाहता हूँ 5 साल बाद मुझे कितने पैसे मिलेंगे। दैट इज़ अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम।
दूसरा एग्जाम्पल जो मैं इस केस नंबर 6 में करूँगा, मैं हर साल हज़ार रुपये लगाता जा रहा हूँ, तो मुझे 10 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, दैट्स फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, एज सिंपल। बस 2 केसेस हमें पढ़ने हैं, बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते अपने कोर्स में, होते हैं प्रेजेंट वैल्यू वाले, ठीक है। तो करना कैसे होगा, मुझे क्या करना होगा, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली वो जो सिंगल सम है प्रेजेंट वैल्यू यानी 1000 रुपये, उसमें क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे किससे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से। यहाँ पे करते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, कि 1 रुपया 1 साल बाद कितना बनता है, 1 रुपया 1 साल बाद कितना बनता है, उस फैक्टर को उठा के आप मल्टीप्लाई, अगर वो 5 साल का चाहिए तो आप 5 साल का निकाल लेंगे उसमें, ठीक है। तो यानी कि जैसे लेट से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं यहाँ 10 ना लिख के, आपके दिमाग में 10 ना चला जाए कि बस 10 ही होता है, R% और N ईयर्स, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जो फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, ऑब्वियसली मैंने वो डिवाइड कर रहा था पिछली बार 1/1, तो वहाँ से EIF करके वो डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है, इस बार आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वो इस तरह से नहीं होगा, वो दूसरे तरीके से होगा, ठीक है, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और अगर मैं बोलूँ आपसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है इस बार, आप 1000 रुपये हर बार देने वाले हैं, तो वही कॉमन निकल के आएगा, कॉमन निकल के आएगा तो जो सारे जो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर होंगे अलग अलग ईयर के, वो सब ऐड हो जाएंगे, उसको सीधा एक अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि हमने उसके सेकंड केस में किया था। तो इसमें क्या होने वाला है, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू जो होगी कॉमन फैक्टर उसको उठा लेंगे, यानी जो कैश फ्लो होगा इनटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है, एन्युटी ए आ गया, और वही R% के लिए, एन ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके फ्यूचर वैल्यू के 2 केस, इसके सिर्फ 2 ही केस हैं, ठीक है। मेन फोकस आपको रखना है प्रेजेंट वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट पे। आपको इतना सब करने के बाद क्या डिफ़िकल्टी आ रही है इसमें, प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। फिर मैं उसके ऊपर और अगेन डिटेल्ड वीडियोस बना दूंगा, ठीक है, और आपसे शेयर कर लूँगा। आप अपने कमेंट और डाउट इस वीडियो में डाल सकते हैं, जिससे हम फर्दर आगे कनेक्टेड रहें, और साथ साथ आपको मैं जो भी आपके डाउट्स हैं वो बता सकूँ, राइट। चलिए, थैंक यू।